हे गाइस, वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं फुट प्रिंट्स आउटफिट का पहला चैप्टर, ए ट्रेम्प ऑफ सर्जरी। इस स्टोरी को लिखा गया है जेम्स हेरियट के द्वारा और इस स्टोरी में हम कवर करेंगे ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, और जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है वो भी हम देखेंगे, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होगा वो भी मैं बताते चलूँगा। तो ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टोरी है किसके बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफिट बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो इसे हम जानने को मिल रहा है इससे हमें कि ये स्टोरी एक छोटे कुत्ते के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी है। उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, बहुत दुलार पुचकार किया जाता है उसकी ये रिच मिस्ट्रेस यानी कि जो अमीर मालकिन है उसके द्वारा, और वो उस कारण से जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। और फिर एक वेटनरी सर्जन को, जो कि एनिमल्स का सर्जन होता है, उससे कंसल्ट करती है उसकी मिस्ट्रेस। तो अब हम देखते हैं कि क्या उस वेटनरी सर्जन ने ऑपरेशन किया, और अगर किया या नहीं किया तो क्या कुत्ता जो था ट्रिकी जो था वो रिकवर हो पाया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. He had become nearly fat like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and dreamy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो यहाँ पे स्टोरी का शुरुआत में ये बोला गया है कि मैंने एकाएक अपनी कार रोकी। हम यहाँ पे सीन की एंट्री आप समझ लीजिए कि यहाँ से हो रहा है कि जो राइटर थे उन्होंने अपनी कार एकाएक रोकी स्ट्रीट पे, जब उसने देखा कि ये ट्रिकी जो था अपनी मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट पे आया हुआ था। और इस टाइम जो थे जेम्स हेरियट वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। वो बहुत ज़्यादा वरीड थे क्यों? क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लीग एट ईच कॉर्नर। मतलब अब इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था कि वो एक फूला कबाब की तरह लग रहा था। जैसे एक कबाब में हर एक लेग पीस जितना फूला हुआ रहता है उसका हर एक पार्ट वैसा लग रहा था। उसका आइज जो था ब्लडशट यानी कि ये पूरी खूंखार आंखें जैसी होती हैं वैसे हो गई थी, और उसका टंग जो है जबड़ा से निकला हुआ था यानी कि वो हाफ रहा था। Mrs. Fambry hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving some little extras between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो इन्होंने जैसे ही मिसेस फैम्ब्री को देखा, उनकी रिच मिस्ट्रेस को, ट्रिकी की रिच मिस्ट्रेस को देखा, तो मिसेस फैम्ब्री जो है जल्दीबाजी में बताती हैं कि इस बार तो इसकी ये हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस का मतलब होता है कि जब कोई प्राणी या फिर कोई भी इंसान एनिमल जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाने लगता है तो उसको लिस्टलेस बोला जाता है। तो वही मिसेस फैम्ब्री बोल रही हैं कि ये बहुत लिस्टलेस हो गया है और इसमें कुछ भी अब एनर्जी नहीं है ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। मतलब कि ये जो भुखमरी टाइप का होता है या फिर हम बोल सकते हैं कमजोरी टाइप का होता है, कमजोरी इसे गुजर रहा है। इसलिए मैंने इसको लिटिल एक्स्ट्रा मतलब कि थोड़ा ज़्यादा खाना देना स्टार्ट कर दिया ताकि जो है इसका बिल्डअप हो सके, इसकी ग्रोथ हो सके। जैसे कि कुछ माल्ट देती हूँ, कोल्ड लिवर ऑयल देती हूँ, और रात में जो है एक बॉल हॉर्लिक्स देती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर मिस्टर हैरियट ने पूछा, डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि क्या आपने मीठी चीज़ों को बंद किया जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो फिर मिसेस फैम्फ्री बोलती हैं, ओ आई डिड फॉर ए बाइट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मतलब कि हाँ मैंने थोड़ा दिन किया था लेकिन मुझे ये बहुत कमज़ोर लगने लगा था, इसीलिए मुझे फिर रिलेंट होना पड़ा, यानी कि ये छूट देनी पड़ी ही है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मतलब अब कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकती हूँ देने के लिए, इसीलिए मैं कट नहीं कर पाई हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फोर्ट वॉज ग्रीड। मतलब कि जब ऐसा उन्होंने मिसेस फैम्फ्री ने बोला तो फिर ये जेम्स हैरियट ने लिटिल डॉग की तरफ देखा और ट्रिकी की तरफ देखा और ऐसा सोचा मन में कि ये बहुत ट्रबल में है और इसका सिर्फ यही गलती है कि ये बहुत ज़्यादा लालची है। ही हैड बीन नेवर नॉन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। ये कभी सीखा ही नहीं है कि ये खाना को मना कैसे किया जाए। अगर इसको कभी भी खाना दे दिया जाए, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे अभी ही क्यों ना खाया हो, खाने के बाद भी अगर इसको खाना दिया जाए तो ये मना नहीं करता है, ये तुरंत उसको खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फैम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। और ये सोचने लगा कि मुझे तो इतनी चीज़ें बताई गई थी कि मैं इतनी इतनी चीज़ें दे रही हूँ, और भी क्या चीज़ें होती होंगी जो कि मेंशन नहीं किया गया है और इसको दिया जा रहा होगा। आर यू गिविंग हिम ए प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। और ऐसा सोचने के बाद उन्होंने बोला मिसेस फैम्फ्री से कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल ही है एज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी बट हॉर्जी इन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बेगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो मिसेस फैम्फ्री बोलती हैं, जब जेम्स हैरियट ने पूछा कि आप इसको एक्सरसाइज करवाती हैं, तो मिसेस फैम्फ्री बोलती हैं कि ये थोड़ा मोड़ा वॉक कर लेता है, चल फिर लेता है मेरे साथ। आप अभी देख ही रहे हैं कि हम स्ट्रीट पे घूम रहे हैं,
लेकिन हॉर्जिन जो कि कौन था, मिसेस फेम्प्री का गार्डनर था, वो जो है अभी लैम्बेगो से सफ़र कर रहा है, मतलब बैकेज से सफ़र कर रहा है, पीठ दर्द से सफ़र कर रहा है, इसीलिए रिंग थ्रोइंग अभी नहीं हो पाता है। मतलब रिंग थ्रोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपने देखा होगा कि ये जो कुत्तों के साथ खेल रहे होते हैं वो रिंग्स को बहुत दूर दूर तक फेंकते हैं और फिर डॉग्स उनको नीले के लिए जाते हैं, तो इसीलिए वो एक्सरसाइज जो है अभी इसका नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ थोड़ा मोड़ा वॉक कर लेता है मेरे साथ। तो फिर इस बार जेम्स हेरियट ने सीवर यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश किया ऐसा कि ये मैं थोड़ा गंभीर आवाज़ में बोलूँ, इसीलिए ये गंभीर आवाज़ में बोलते हैं कि नो आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट दी हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। बोलते हैं ऐसा कि मैं इस बार सच कह रहा हूँ कि आपको इसका फूड जो है अभी एक कट डाउन कर देना चाहिए, अभी इसको ज़्यादा फूड देना बंद कर देना चाहिए और इसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज करवाना चाहिए, ये नहीं तो ये बहुत जल्द बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। आपको अपना हार्ट पे मतलब आपको अपना हार्ट जो है हार्डन करके, मतलब अब दिल मजबूत करके ये आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाना पड़ेगा। मिसेस फेम्प्री रंग हर हेड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर और यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। तो मिसेस फेम्प्री ये अपना सर हिलाते हुए बोलती हैं कि हाँ मिस्टर हैरियट मैं करूँगी और मुझे विश्वास भी है कि आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन इन आपका बात फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन along द रो और एज यू डिटरमाइंड टू पुट द न्यू डिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और फिर वो चली जाती हैं अपना सर नीचे करके ये रोड की तरफ, और ऐसा लगता है उनके जाते वक्त कि जैसे वो जो नया नियम था वो अभी ही लागू करने वाली हैं। और फिर मिस्टर हैरियट उनको जाते हुए देखते हैं ग्रोइंग कॉन्सर्न से, ये बढ़ी हुई चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टोटरिंग along in his little tweeted coat, but he had whole wardrobe of his coats for the cold weather and a raincoat for wet day. As he struggled on drooping in his harness, I thought it would be no long before I heard from Mrs. Famphrey. तो अब ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो जा रहा है ये ट्वीट कोट में यानी कि अभी इसने एक ट्वीट कोट पहना हुआ है और फिर बताते हैं कि ट्रिके के पास तो एक पूरा का पूरा जो है अलमारी है कोट्स से, जैसे कि कोल्ड वेदर के लिए इसके पास कोल्ड कोट है और रेन कोट है, ताकि ये जब वेट डेज हो तो ये रेन कोट पहन सके। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये जो है अभी स्ट्रगल करते हुए चल रहा है, यानी कि हाँफते हुए चल रहा है, और बहुत दिन नहीं गुजरेगा जब मैं ऐसा मिसेस फेम्प्री से कुछ सुनूंगा इसके बारे में। मीन्स इसको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्द जो मिसेस फेम्प्री से ये कुछ ना कुछ इसके बारे में सुनने वाला हूँ। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज, और वैसा ही हुआ कि ये जैसा इन्होंने सोचा था कि मैं उसके बारे में कुछ सुनने वाला हूँ वैसा ही हुआ, और एक्सपेक्टेड कॉल यानी कि ये जो कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ गया था मिसेस फेम्प्री के द्वारा। मिसेस फेम्प्री व डिस्ट्रॉट, मिसेस फेम्प्री ये जो वो ट्रिकी की मालकिन थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, यानी कि डिस्ट्रॉस मीन्स होता है चिंतित। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि अपनी जो वो ट्रिकी की फेवरेट डिशेज है वो उसको भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी कर रहा है। ये स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और अपना सारा दिन जो है वो एक जो वो रग पेंटिंग यानी कि ये जो वो फ्लोर जो होता है उस पर ये सोया हुआ बिता रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक के लिए भी नहीं जा रहा है, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना भी नहीं चाह रहा है। तो अब मिस्टर हैरियट अपना प्लान बताते हैं, अपना एडवांसमेंट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा कॉन्सर्न डॉक्टर हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ से जो है कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं मिस्टर हैरियट का, कि उन्होंने अपना प्लान्स पहले से ही बना के रखा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। मतलब कि इन्होंने पहले ही प्लान बना के रखा था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिसेस फेम्प्री जो है बहुत जल्द कॉल करने वाली हैं, इसलिए इन्होंने अपना प्लान बना के रखा था। और इन्होंने सोच लिया था कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही रास्ता है कि उसको घर से बाहर लाया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही है ए बी हॉस्पिटलाइज फॉर ए फोर्टनाइट टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, इसलिए उन्होंने मिसेस फेम्प्री को बोला कि देखिए ये ट्रिकी को जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक फोर्टनाइट यानी कि 2 सप्ताह के लिए। फोर्टनाइट मीन्स होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स, इसलिए उसको 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ताकि मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रख सकूँ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोंड, यानी कि ये वो बेचारी जो वो थी वो बेचारी ये लगभग ऐसा लग रहा था कि अचेत यानी कि बेहोशी की हालत में हो गई थी ऐसा सुनने के बाद। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा ट्रिकी जो है वो मर जाएगा अगर वो मुझे हर रोज़ नहीं देखेगा। तो बट आई टूक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन जो जेम्स हेरियट थे ये जो वेटनरी सर्जन थे उन्होंने फर्म लाइन यानी कि कठोर कदम लिया और सीधा सीधा बोल दिया कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और ये एक ही रास्ता है जिससे कि हम ट्रिकी को बचा सकते हैं। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Fembry swelling, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो यहाँ तक कि ये उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और इन्होंने बोल दिया कि इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। और यहाँ तक कि ये इन्होंने ऐसा सोचा कि ये थोड़ा सा अभी देर किए बिना ही मैं ये काम कर देता हूँ, वो इसीलिए वो मिसेस फेम्प्री के वेलिंग इनकी तरफ चल पड़े अपना कार लेकर के, और वहाँ पे ये जा कर के ये उन्होंने अपने कार की तरफ यानी कि अपनी कार जहाँ पे वो अपनी कार को रखा था वहाँ पे वो जो ट्रिकी था उसको कंबल में लपेट के लाया। द इंटायर
staff was rushed and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, लंच बॉल, सुपर बॉल। तो बहुत इन्होंने तो वो ट्रिकी को कम्बल में लपेट कर अपने कार में रख लिया था, लेकिन बाकी जो स्टाफ था मिसेस फैमिली का वो एकदम पूरा रस्ट कर रहा था, यानी कि पूरा धड़फड़ में था। वो उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग सब जो है इसके कार में भर रहा था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और फिर मिस्टर हेरियट को ऐसा लगा कि मेरी कार में तो ये सब चीज़ें कभी रखी भी नहीं गई हैं, और ऐसा रियलाइज हुआ इनको, और इन्होंने अपना कार जो है चालू कर दिया और दूर मतलब कि ड्राइव करने लगे। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही इन्होंने चलना स्टार्ट किया, मिसेस फैम्प्रीज विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जिन्होंने जैसे ही इन्होंने चलना स्टार्ट किया वैसे ही ये मिसेस फैम्प्री ने एक आर्मफुल यानी कि ये पूरा पंजा भर के जो है कोट इनकी खिड़की से इनके कार में फेंक दिया। आई लुक्ड एट द मिरर बिफोर और आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। तो वहाँ से निकलने से पहले इन्होंने अपनी कार के शीशे में देखा, तो इन्होंने देखा कि सभी जो है रो रहे थे क्योंकि वो जो है ट्रिकी को वहाँ से लेके जा रहे थे। सभी इससे मतलब ये है कि सभी जो है ट्रिकी से प्यार करते थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैप्सिंग ऑन सीट बाय माई साइड। और जब मैं रोड पे आ गया, जब जेम्स हेरियट सड़क पे आ गए, तो वो उन्होंने उस पैथेटिक एनिमल यानी कि ये जो वो दयनीय अवस्था में था जो लिटिल जानवर, और उनको वो हाफते हुए देखा। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव इफोर्ट टू वेग हिज टेल। पुअर लेड, ओल्ड लेड, आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसकी तरफ देखा और उसके इस सर पर पैट किया, जैसे कि ये जनरली जो है हर कोई करता है पेट पे उसे ही उन्होंने भी जो है पेट किया। और फिर ये ट्रिकी ने पूछ अपना उठाने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं उठा पाया। तो फिर ये जेम्स हेरियट ने बोला कि ये तुम में कोई किक नहीं बची है, तुम में कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा क्योर जानता हूँ। ओके, अब आगे देखते हैं। एट द सर्जरी हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, ट्रिकीज लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो जैसे ही ये सर्जरी पहुंचे, यानी कि जहाँ पे इनका हॉस्पिटल एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो इन्होंने जानवरों के लिए बना के रखा था, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, वहाँ पे रहने वाले जो डॉग्स थे, उन्होंने इनको घेर लिया और सब ट्रिकी को देखते हैं। और ट्रिकी जो है नॉइजी पैक पे, यानी कि जो वो झुंड शोर मचा रहा था उस पर देखता है डल आइज के साथ, बंद हुई आंखों के साथ। और जब उसको ज़मीन पे रखा गया है तो मोशनलेस वो कारपेट पे पड़ा हुआ रह गया। जैसे ही मतलब जैसे होता है ना, जो बीमार रहता है उसको वो जहाँ पे बैठा दिया जाता है वो वहाँ पे मोशनलेस बैठ जाता है बिना हिले डुले। तो वैसे ही जब उसको ज़मीन पे रखा गया तो वो मोशनलेस जो है कारपेट पे ही पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और बाकी डॉग्स जो था उन्होंने उसको वो ट्रिकी को आसपास से सूंघा और कुछ सेकंड के लिए, और फिर उन्होंने पाया कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसको इग्नोर करो और चलो। और बाकी डॉग्स जो है वहाँ से चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लिप्ड। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ पे बाकी डॉग्स सोते थे वहाँ पे ही ये जो है ट्रिकी का भी बेड लगा दिया। फॉर और 2 days आई कीप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इन्होंने 2 दिन तक उस पर नज़र रखी और 2 दिन तक उसको कुछ भी खाना नहीं दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू ओ सम इंटरेस्ट ऑन हिज सराउंडिंग। और लास्ट यानी कि सेकेंड डे का एंड जब होने वाला था, तब ट्रिकी ने अपने सराउंडिंग पे, यानी कि जो उनके आसपास ट्रिकी के आसपास हो रहा था उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। और तीसरे दिन उसने जो है विम्पर करना स्टार्ट किया, यानी कि ये डॉग्स को आपने सुना होगा तो वो एक बहुत ही ये शांत आवाज़ में वो भौंकने का कोशिश करते हैं ना, वैसा ही आवाज़ जो है इसने भी निकालना स्टार्ट कर दिया तीसरे दिन से, जब अब ये बाकी कुत्तों को वो सुनता था भौंकते हुए। व्हेन आई ओपनड द डोर ट्रिकी ordered out and was immediately injured by Joy the Grey Horde and his friends। और जब उन्होंने सुना यानी कि देखा कि ये क्या कर रहा है, ये जो है विम्पर कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, डोर को ओपन कर दिया और ट्रिकी जो है ट्रॉटेड आउट, यानी कि ट्रिकी बाहर निकला। और तुरंत ही जो है जैसे ही वो बाहर निकला, ग्रे हाउड जो शिकारी कुत्ता था और उसका जो दोस्त था वो सब उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके आसपास घूमने के बाद और उसको अल्टा पल्टा के देखने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। डॉग्स जो थे गार्डन की तरफ बढ़ गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उन लोगों को फॉलो किया, लोगों ने कुत्तों को फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, और धीरे धीरे ये अपना जो चर्बी था उसको उठाए वो आगे बढ़ रहा था। और लेटर डेट डे, उस दिन के बाद से, यानी कि तीसरे दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। ये सिर्फ क्या होता था, और जब उसको खाना दिया जाता था तभी प्रेजेंट रहता था। आई वॉच्ड वाइल टिस्टेंट एंड स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। टिस्टेंट जो वो है जेम्स हेरियट का कोई एम्प्लॉय होगा, तो वो जब टिस्टेंट जो है बॉल्स में खाना देता था तो ये देखता था उसको। ओ देयर वॉज द अनयूजुअल होल्ड हेडलॉग रश फॉलोड बाय द सेकेंड
साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ पे यूजुअल जो है हेडलॉग होता ही था, मतलब साधारण सा छोटा मोटा जो होता है ना डॉग्स में, तो वैसा होता ही था और सब जो है जल्दी जल्दी खाते थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लिएबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द इज मील। और क्यों खाते थे सब स्पीड में, क्योंकि ये हर कुत्ता जानता था कि अगर थोड़ा सा पीछे रह गए तो वो वही लिएबल होगा, यानी कि उसी वो खुद ही जिम्मेदार होगा कि ये उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा अपना लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए। और फिर उस दिन के बाद से, यानी कि तीसरे दिन के बाद से ये वैसा हुआ। और उसके बाद व्हेन दे हैड फिनिश ट्रिकी टू के वॉक राउंड द स्विमिंग बॉल्स लीकिंग कैजुअली इनसाइड टू वन और टू ऑफ देम। और जब उन लोगों ने खाना खत्म कर लिया तो उस दिन तो वो ट्रिकी ज़्यादा रस कर नहीं पाया था, उसमें ये उतनी ताकत नहीं थी। ये तो जब उन लोगों ने खाना फिनिश कर लिया तो वो ट्रिकी वहाँ पे गया और जो था उसको चाटा, यानी कि जो वो बॉल बाकी लोग साफ कर चुके थे उसको वो चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और उस दिन के बाद से जो है ट्रिकी के लिए भी एक बॉल रख दिया जाता था। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट्स। और फिर उसके बाद से, यानी कि चौथे या पाँचवें दिन के बाद से जो है जब उसके लिए भी एक बॉल रख दिया जाता था तो वो भी जो है अपने मील ऑफ पार्ट ऑफ मील के लिए जो है जोसल करता था, यानी कि धक्का मुक्की करता था। और ये देख के उसको अच्छा लगा, यानी कि जेम्स हेरियट को ये देख के अच्छा लगा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रिपीट, और उस दिन के बाद से उसका प्रोग्रेस जो है बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages. He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। उन्होंने उसको क्या बोला था, मिसेस फैम्पली को बोला था कि इसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सर्जरी किया जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ बोला था। लेकिन उसको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि वो क्या होता था दिन भर बाकी कुत्तों के साथ दौड़ता था। उसको उसमें जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होता था, दोस्ती में जो वो टकराव होती थे, ये उसमें वो ज्वाइन करता था, उसको वो उसमें लड़ता भी था। और उसको बहुत जॉय इसमें डिस्कवर वो कर रहा था, क्योंकि उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, कभी वो भारी पड़ता था, कभी उस पर कोई भारी पड़ता था। तो ऐसे ऐसे करके ही ये कुछ दिनों में उसको भी जो है एक मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया था गैंग में। An unlikely silky little object among the shaggy crew fighting like a tiger for his share of meal times and hunting rats in द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। वो अकेला एक ऐसा सिल्की ये लिटी ये मतलब ये ऐसा सुनहरा बालों वाला था। उस गैंग में सब के हम थे शिकारी कुत्ते थे, लेकिन उस गैंग में ये अकेला था जो कि सिल्की बालों वाला था और छोटा कुत्ता था। लेकिन जो है ये भी टाइगर की तरह फाइट करना सीख गया था और रात को वो जो है रेट्स को हंट करना भी सीख गया था। उसके जीवन में अभी तक ऐसा दिन कभी नहीं आया था, क्योंकि उसको मिसेस फैम्पली बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी। ऑल द वाइल मिसेस फैम्पली होवर्ड एंड एक्सक्यूजली इन द बैकग्राउंड। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो है मिसेस फैम्पली बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, रिंगिंग ए डजन से टाइम फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। हर रोज़ जो है वो दर्जनों बार कॉल कर लेती थी कि अब कैसा हालत है, अब कैसा हालत है। उसको तो लग रहा था कि उसका कुछ इलाज उलाज चल रहा है, उसका सर्जरी वर्जरी हो रहा है, तो इसलिए वो हर बार, यानी कि हर दिन इन दर्जनों बार फ़ोन करती थी इन लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वे बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और his court word accordingly to weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly. वो टाल देता था वैसे क्वेश्चंस को, जैसे कि पूछती थी ये वो कि क्या उसका क्वेश्चन लगाया गया है, क्या उसको वो वैसा ही कोट दिया जा रहा है जो कि जैसा वेदर है। इन सब क्वेश्चन को वो टाल देता था, लेकिन ये उसको ये बोलने में एबल था कि वो जो है अब खतरे से बाहर है और कॉन्वेलेसिंग रेपिडली। कॉन्वेलेसिंग का आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो है कॉन्वेलेसिंग का एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, रिकवर्स वंस हेल्थ आफ्टर सम टाइम हिम ऑफ इलनेस मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड यानी कि ये जब बहुत ज़्यादा रेपिडली ये कोई रिकवर होने लगता है बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, और तो उसको कॉन्वेलेसिंग बोला जाता है। तो जब इस वर्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया कॉन्वेलेसिंग का, तो इसको ऐसा लगा कि मिसेस फैम्पली में कुछ एक नया तरह से जान आ गया वैसा लगा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, और उसके बाद से वो रोज़ जो है फ्रेश एग्स भेजना स्टार्ट कर दी, ये 2 डजन एक बार में। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि जो ट्रिकी का स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और कुछ समय के लिए इसको और इसके पार्टनर को जो है 2 एग मिलते थे रोज ब्रेकफास्ट पे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन इन द हाउस ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन एग्स तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब वाइन की बोतलें आने लगी तो इन लोगों को एहसास हुआ कि क्या सिचुएशंस रहता होगा ट्रिकी का, क्या एस में रहता होगा ट्रिकी। इट वॉज टू इंक्रीज ट्रिकीज ब्लड, और ये जो था ये ट्रिकी का ब्लड को ट्रिकी के ब्लड को पूर्ति करने के लिए था। यानी कि ये जो वाइन्स भेजी जा रही थी ये ट्रिकी का ब्लड बन सके इसलिए भेजी जाती थी। और लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि जेम्स हेरियट का जो लंच था वो सेरेमोनियल इक्वेशन बन गया था। दोनों जो थे इसके पार्टनर और ये भी 2-2 ग्लास वाइन लेते थे बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। कुछ
पहले लेते थे कुछ, जैसे कि 3 बार जैसे खाना खाया जाता है, तो कुछ समय क्या करते थे, पहले 1 ग्लास वाइन लेते थे, 2 ग्लास वाइन लेते थे, कभी मील के बाद लेते थे। ये तो इन लोगों का लंच जो है एक सेरेमोनियल ओकेजन बन के रह गया था, समारोह जैसा ये लोग अपना ज़िंदगी बिताने लगे थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। वाइन तक भी इन लोगों को थोड़ा-थोड़ा हजम होने लगा था, लेकिन अब इन लोगों को और ज़्यादा बिलीव नहीं हो पा रहा था जब ब्रांडी आना स्टार्ट हो गया था। किस लिए? ताकि ये जो ट्रिकी का फाइनल जो है वो हो सके, यानी कि उसका जो हेल्थ है अच्छे से रिकवर हो सके। फॉर ए फ्यू नाइट्स ऑफ द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवेंटली ड्रंक। कुछ रातों के लिए, मतलब कुछ अच्छे रातों तक क्या हुआ, इन लोगों को बहुत मज़ा आता था। ये लोग स्मोक करते थे, इनहेल करते थे और ड्रंक करते थे। मतलब कि ये बहुत रिस्पेक्टली ये लोग ड्रंक करते थे, जो वाइन्स और ब्रांडी भेजी जा रही थी मिसेस फम्पली के द्वारा। दे वे डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल वी विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। मतलब कि इन लोगों का जो ज़िंदगी था वो बहुत अच्छे से यानी कि ये संतुष्टि इससे कट रहा था। कैसे कट रहा था? कि दिन का शुरुआत होता था अंडों से, यानी कि एक्स्ट्रा एग ये लोग खाते थे सुबह में, और फिर दिन चढ़ता था और आगे बढ़ता था। तो ये लोग मिड डे यानी कि लंच में वाइन पीते थे और रात में फिनिश करते थे अपना सपर यानी कि डिनर, और लग्जरियसली किससे ब्रांडी पीते हुए कहाँ पे, यानी कि आग के सामने ये लोग अपना सपर खाते थे और फिर ब्रांडे पीते हुए इन लोगों का दिन जो है फिनिश होता था, एंड होता था। तो इन लोगों का जो दिन है बहुत आराम से गुजर रहा था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप a key on as permanent guest, but I knew Mrs. Fimpry was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that little dog had recovered and was waiting collection। मतलब कि इन लोगों को वो तो ऐसा लग रहा था, मतलब कि टेम्पटेशन ऐसा हो रहा था, लालच, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, मतलब कि इन लोगों को वो लालच लग रहा था कि क्यों ना ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट बना के रख लें। लेकिन ये लोग जानता था कि मिसेस फैम्परी जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होगी ये, और इसीलिए फोर्टनाइट के बाद यानी कि 2 वीक्स के बाद आज उसको मजबूर होना पड़ा फ़ोन करने के लिए मिसेस फैम्परी को, और उसको बोलने के लिए कि छोटा कुत्ता जो है वो रिकवर हो चुका है और कलेक्शन का वेटिंग कर रहा है, मतलब कि आप उसको आकर लेके जा सकते हैं कुछ ही मिनट्स में। अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। मतलब कि ये जहाँ लेके आए थे ट्रिकी को, वहाँ पे एक 30 फीट लंबा गाड़ी आके खड़ा हो गया। द सफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर मिसेस फैम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। सफर, और यानी कि ड्राइवर ने गेट खोला और इसने जो है मिसेस फैम्परी को पहचाना, उन भारी जेवरात और बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स पहन के आया था, तो उसमें इन्होंने उसको पहचाना कि नहीं ये जो है मिसेस फैम्परी है, उसको पहचाना। उसका यानी कि मिसेस फैम्परी का जो है हैंड्स एक दूसरे से क्लैप्स था, मतलब कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, जैसे कि ये आज हम इससे मिलने वाले हैं, जब नर्वस होते हैं वैसा उनका हैंड जो था टाइटली क्लैप्स था। और उसका लिप्स ट्रेम्बल कर रहा था, लड़खड़ा रहा था, और उसने बोला, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, यानी कि ये मिस्टर हैरियट मुझे कृपया बताएं कि क्या वो सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो मिस्टर हैरियट ने कहा, यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। यानी कि हाँ वो ठीक है और आपको कार से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ, वरना अगर इसका तो निकल सकता है। एक तो इसका लग्जरियस देख के ऐसा बोला होगा मिस्टर हैरियट, और दूसरा या तो अगर मिसेस फम्परी अगर कार से बाहर आती तो क्या होता, वो जाती और कुत्तों के साथ उसको खेलते हुए देखती तो उसको शक हो जाता, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। ये अगर रीजन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, ये गार्डन की तरफ गए। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द मीस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज लिटिल गोल्डन ईगर ऑफ ट्रिकी। मतलब कि ये वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते जो है राउंड एंड राउंड, यानी कि ये जो लॉन था उसके राउंड एंड राउंड घूम रहे थे, और बीच में यस फ्लैपिंग यानी कि एक कान को हिलाता हुआ और पूंछ को उठाता हुआ एक लिटिल गोल्डन फिगर था, उसका था ट्रिकी का। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। ही वाज कीपिंग अ वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसा हो चुका है, देखिए कैसा हो चुका है। तो क्या लिखा हुआ है कि उसका फिगर जो है कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बदल गया। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बदल गया। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया ये आ सकता है। तो वो किस में बदल गया, लिथ मतलब होता है लचीला, यानी कि एक लचीला हार्ड मसल्ड एनिमल में वो बदल गया था। वो अपना पैक बना लिया था, और जब वो स्ट्रेच करता था तो उसका चेस्ट जो है इतना हो गया था कि अब वो क्या करता था, ग्राउंड को टच करता था। ब्रशिंग मतलब कि एक टच करना, यानी कि वो ग्राउंड को टच करता था, ऐसा उसका पैक्स बन चुका था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। ये हाउस के पीछे से इसको आगे, मतलब कि पीछे से गया, पीछे में ये खेल रहा था तो वहाँ से उठा करके ये घर के आगे से निकला। द सोफर वॉज स्टिल होल्डिंग ऑफ द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडियस स्लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस फैम्परीज लैप। तो अभी तक जो है सोफर यानी कि ड्राइवर जो है कार का दरवाज़ा पकड़ के ही खड़ा था, और जब ट्रिकी ने देखा उसकी मिसेस को तो वो जेम्स हैरियट
के आर्म्स से क्या हुआ, कूद गया, एक ट्रेमेंडियस लीप लिया, बहुत ज़्यादा अचानक से कूदा और मिसेस फैम्प्रीज की गोद में जाके क्या हो गया, अब बैठ गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड, वो क्या हो गई, भौचक्का हो गई। जैसे ही उसने देखा ट्रिकी को, वो भौचक्का हो गई और बोली ई ओ एंड देन हैड डिफेंड हरसेल्फ एंड सॉन्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और फिर वो अपने आप को बचाने लगी, ये जब ट्रिकी उसको चाटना स्टार्ट कर दिया था आज प्यार से और भौंकना स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग द स्टेटमेंट आई हैव द सफर टू ब्रिंग आउट द बेड टॉयज को गन्स कॉर्ड्स एंड बॉल्स नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड। और फिर जब वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे तो इन्होंने ड्राइवर का हेल्प किया, क्या क्या में बेड्स टॉय टू कुशंस जो लेके आए थे ये ट्रिकी के साथ, तो इन सबको वापस भेजने में और गाड़ी में रखने में जो है उन्होंने ड्राइवर की मदद की थी। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस फैम्प्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। मतलब कि जैसे ही कार जो है चलना स्टार्ट हुआ तो जैसे ही कार चलना स्टार्ट हुआ तो मिसेस फैम्प्री ये जो है विंडो से बाहर निकलती हैं और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनके होठ ट्रेम्बल कर रहे थे, यानी कि कांप रहे थे। और उन्होंने बोला ओ मिस्टर हेडगेट, सी क्राइड, उन्होंने चिल्ला के बोला ओ मिस्टर हेडगेट आई हाउ कैन एवर थैंक यू, मतलब कि मैं कैसे आपको थैंक कर सकती हूँ। ये जो है बहुत ज़्यादा यानी कि सचमुच जो है ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, यानी कि जो सर्जरी इलाज आपने किया है उसकी जीत है। अब हम देखेंगे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम देखने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज मिसेस फैम्प्री वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस फैम्प्री जो थी ट्रिकी के बारे में क्यों वरीड थी, तो क्यों वरीड थी, ये वो जो था ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था और जो है उसने क्या किया था, अपना फेवरेट फूड भी लाना यानी कि लेना छोड़ दिया था। व्हाट डज सी हेल्प टू डू ही मिस वाइज इन दिस, तो उसने क्या किया था, उसने क्या किया था कि उसने उसको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है पैम्पर करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि माल्ट, कोल्ड लिवर और रात में एक बॉल हॉर्लिक्स का, ये सब देना स्टार्ट कर दिया था। तो इज सी वाइज इन दिस, तो वो एब्सोल्युटली सी वाज नॉट वाइज इन दी इस, वो उसमें चतुर नहीं थी। हु डज आई रेफर टू दिस इन द स्टोरी, तो इसका नरेटर कौन है, इसका नरेटर है जेम्स हेरियट। तो आई किसको रेफर किया गया है इस स्टोरी में, जेम्स हेरियट को। और दूसरा, इज द नरेटर अज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, एब्सोल्युटली नॉट। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया, तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने पहले दिन तो क्या क्या पहला 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ थोड़ा सा जब इंटरेस्ट दिखाने लगा तो उसको वो बाकी कुत्तों के साथ छोड़ दिया, उसको फिर मील नहीं दिया उसको, वो जो है जब वो इंटरेस्ट दिखाने लगा था तो फिर उसके लिए एक बॉल लगाया और फिर धीरे धीरे करके वो जो है रिकवर होने लगा था। वाई ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ऑन परमानेंट गेस्ट, यानी कि वो क्यों उसको लालच आ गया था मन में कि वो परमानेंट गेस्ट बना के रख ले ट्रिकी को, क्योंकि उसकी मिसेस जो थी ये मिसेस फैम्प्री वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती थी, वाइन भेजती थी, एग भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी। वाई डज मिसेस फैम्प्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो मिसेस फैम्प्री को ऐसा क्यों लगा कि ये डॉग्स का रिकवरी जो है एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, क्योंकि ट्रिकी का कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुका था, लेकिन जेम्स हेरियट ने उसको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करके जो है बहुत अच्छा मस्कुलर डॉग बना के रिटर्न किया था मिसेस फैम्प्री को, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने क्या किया था, उसकी एक कंडीशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया था, इसीलिए मिसेस फैम्प्री को ऐसा कहना पड़ा था कि ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे, आप इसको बाद इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटनरी सर्जन इज, वुड यू से ही इज ए टैक्टफुल एज वेल एज ए फुल ऑफ कॉमन सेंस, तो किस तरह का पर्सन जो है ये था, यानी कि कौन, जेम्स हेरियट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि वो जो थे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे अपने पैसन के लिए, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन को वो हैंडल किया, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया ट्रिकी को, और क्या वो टेक्टफुल थे, तो हाँ बहुत ज़्यादा टेक्टफुल थे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से मनाया था मिसेस फैम्प्री को कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल में रखना। उन्होंने पहले ही क्या किया था, प्लान बना लिया था कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज ए हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नाउ, तो अब क्या लगता है आपको, तो अब जो वो है ट्रिकी क्या हैप्पी था, तो हाँ ट्रिकी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, इसलिए वो अपनी मिसेस को देखकर मिस्ट्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गया था। तो अब आपको क्या लगता है कि अब इससे आगे का क्या स्टोरी होगा, तो अब इससे आगे आपको लिखना है पॉजिटिव थिंग कि हाँ अब मुझे लगता है कि मिसेस फैम्प्री जो है इसको डेली एक्सरसाइज करवाएंगी, और जैसा कि ये जेम्स हेरियट बोलेंगे वैसे वैसे ये एक्सरसाइजेज भी ये और डाइट भी इसको फॉलो करवाएंगी। तो डू यू थिंक दिस इज़ ए रियल एपिसोड और मेड फिक्शन और इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बोथ, तो आपको क्या लगता है, या ये एक रियल लाइफ में क्या हो सकता था, या फिर ये जो है सिर्फ फिक्शन यानी कि सिर्फ कल्पना ही है, और या ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा रियलिटी भी है और थोड़ा मिक्सचर भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें दोनों है। क्यों है दोनों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि एक रिच मिस्ट्रेस जो है बहुत अच्छे से पैम्पर करती हो अपने डॉग को, लेकिन ये एक फिक्शन है कि कोई डॉक्टर जो है इतना ज़्यादा आगे बढ़कर और किसी जानवर को वो ट्रीट करे, और ये भी एक फिक्शन है कि कोई चीज़ जो वो किसी डॉग के लिए भेजी गई हो वो किसी डॉक्टर के द्वारा कंज्यूम की जाए।
ओके, अब थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आपको सोचना है कि दिस इज एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ ए रिच वुमन हु इज फुलिशली इंडल्ज पेट हाउस बिकॉज ही इज लोनली। डू यू थिंक सच पीपल इज मेनली सिली और कैन एंड देयर एक्शन काउज टू उज हार्म्स टू अदर। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो थी अकेली औरत थी, ये और रिच औरत थी, इसीलिए इसका जो हरकत था, फुलिश हरकत जो था, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है किसी को भी। तो आपको लगता है कि ऐसा सब लोग जो है फुलिश ही रहता है, यानी कि सिली ही रहता है और उसका एक्शन जो है हार्म कर सकता है सभी को। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, सब मतलब कि जितना भी मतलब कि आपको पहले ये लिखना है कि हाँ, मिसेस फैम्परी का जो एक्शन था उसने बहुत ज़्यादा हार्म किया था रिकी को, हेल्थ को। वो बहुत ज़्यादा ओवर पेरेंटिंग थी, उसको बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग करवाती थी और उसके लिए उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था बाद में। लेकिन फिर आपको लिखना है कि नहीं, सब मिसेस फैम्परी जैसी जितनी भी ये लोग होते हैं वो सब सिली नहीं होते, लेकिन हाँ, उनका अगर एक्शन ओवर पेरेंटिंग या फिर ओवर और ओबेस रहा तो वो दूसरों को जो है हार्म कर सकता है। डू यू थिंक दैट देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस फैम्परी। तो यस, ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं अपने चिल्ड्रंस को, और उसके वजह से ये चिल्ड्रन को फ़ायदा होने की वजह और नुकसान ही हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हैव डन इफ़ यू वेर ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस फैम्परीज हाउस होल्ड। तो आप क्या करते अगर आप मिसेस फैम्परी के स्टाफ होते या फिर आप मिसेस फैम्परी के नेबर होते तो आपकी और उस अगर आप इन दोनों में से कोई होते तो आपकी लाइफ कैसी होती। तो अगर आप स्टाफ होते तो आपको क्या करना पड़ता, आपको ट्रिकी का बहुत ज़्यादा है ध्यान रखना पड़ता आपको, वो बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड वाले चीज़ें करना पड़ता। और क्या करते आप, तो आप मिसेस फैम्परी को सजेस्ट करते कि मैम ऐसा मत कीजिए, ये जो जेम्स हेरियट के द्वारा बताया गया है वैसा कीजिए। ये आप कुछ अपने एक्सटेंट तक कर सकते थे, जैसे कि अगर मिसेस फैम्परी नहीं रहती होंगी तो आप उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ऐसा हम लिखते कि हम उसको एक्सरसाइज करवाते, इस कंडीशन में पहुंचने नहीं देते। और अगर नेबर रहते तो हम मिसेस फैम्परी को सजेस्ट करते कि ऐसा मत कीजिए, इसकी हालत और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। और जैसे कि मिसेस फैम्परी नहीं कॉन्टैक्ट करती थी जेम्स हेरियट से, तो हम कॉन्टैक्ट करते, हम उसको बात करवाते, हम समझाते, ये सब लिख सकते हैं। और व्हाट डू यू हैव डन इफ़ यू वेर इन द नरेटर्स प्लेस। अगर आप नरेटर के प्लेस जगह होते यानी कि वेटनरी डॉक्टर के प्लेस में होते तो आप क्या करते। तो हम उसी तरह से इलाज करते जिस तरह से मिसेस मिस्टर जेम्स हेरियट ने किया था डॉग का। लेकिन मैं अगर उस जगह रहता तो मैं जो चीज़ें भेजी जा रही थी मिसेस फैम्परी के द्वारा उन सबको कंज्यूम नहीं करता, और जिन चीज़ों को मैं फॉलो करवाना चाहता उन चीज़ों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बताता मिसेस फैम्परी को, जिससे कि मिसेस फैम्परी जो थी ये वो फॉलो करती मेरी बातों को। So okay guys, hope you like the video. If you do like, please do like, share and subscribe. Okay, bye.